कल हमने देखा था मंडी उपनिरीक्षक के सिलेबस से इनपुट आउटपुट डिवाइस का कीबोर्ड। आज हम लोग इनपुट डिवाइस में आगे बढ़ते हुए माउस पढ़ेंगे। माउस होता क्या है, माउस का यूज़ क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखते हैं माउस एक इनपुट डिवाइस है। माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस का कार्य क्या रहता है? इनपुट डिवाइस कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन डाटा पहुंचाता है जिससे कोई कार्य संपन्न होता है। माउस एक इनपुट डिवाइस है जिससे हम लोग डाटा कंप्यूटर में भेजते हैं। माउस एक पॉइंटिंग युक्ति है जिसका उपयोग डाटा को पॉइंटिंग करने के लिए किया जाता है। माउस क्या है? एक पॉइंटिंग युक्ति है जिसका उपयोग किस में किया जाता है? डाटा को पॉइंट करने के लिए। अगर आपने कंप्यूटर चलाया होगा तो एक कर्सर की भांति एक तीर रहता है जिसको हम लोग माउस की सहायता से इधर उधर पूरे स्क्रीन में रोटेट करते रहते हैं, इधर उधर लेते जाते रहते हैं। उसे ही क्या कहा जाता है? पॉइंटर। ठीक है। माउस का आविष्कार 1964 में डगलस सी इंजलबर्ट द्वारा किया गया था। डगलस सी इंजलबर्ट द्वारा 1964 में माउस का आविष्कार किया गया था। माउस का प्रमुख उपयोग कर्सर या पॉइंटर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। माउस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कर्सर या पॉइंटर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग मुख्यतः विकल्प चुनने में किया जाता है। इसका उपयोग मुख्यतः किस में किया जाता है? विकल्प चुनने में। किसी भी उपस्थित स्क्रीन में डाटा को चुनने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? माउस का उपयोग किया जाता है। इसका प्रयोग प्रोग्राम को क्रियान्वित करने के लिए भी किया जाता है। प्रोग्राम को क्रियान्वित करने के लिए, किसी प्रोग्राम को चालू करने के लिए भी माउस का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं माउस के प्रकार। माउस के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। सबसे पहला वायरलेस माउस, बेतार माउस। वायरलेस माउस में ब्लूटूथ और वाईफाई तकनीक द्वारा प्रयोग माउस को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। बेतार माउस क्या होता है कि हमें समानतः माउस को फिजिकली सीपीयू से जोड़ना पड़ता है, वायर के माध्यम से, यूएसबी के माध्यम से। लेकिन वायरलेस माउस ऐसे होते हैं जिससे हम बिना वायर से माउस को कंप्यूटर में जोड़ सकते हैं। किसकी सहायता से? वायरलेस वाईफाई और ब्लूटूथ की सहायता से जोड़ सकते हैं माउस को, जिससे हम लोग इस माउस को आसानी से चला सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। इसके बाद है मैकेनिकल माउस। मैकेनिकल माउस में रबर बॉल का प्रयोग कर कर्सर को मूव करने के लिए किया जाता है। मैकेनिकल माउस होता है क्या है? उसमें रबर बॉल का यूज़ करके कर्सर को मूव किया जाता है। रबर बॉल एक रहता है जिससे हम लोग कर्सर को मूव कर सकते हैं। अगर आपने जॉयस्टिक देखा होगा तो एक बॉल लगा रहता है, उसके हिसाब से पूरा कर्सर इधर उधर हिल सकता है। इसके बाद है ऑप्टिकल माउस। नॉर्मली जो यूज़ होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्टिकल माउस। आपने देखा ही होगा, एक वायर कनेक्टेड माउस रहता है जिसको हम लोग ऊपर उठाते हैं तो नीचे से एक बल्ब जलता रहता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस में एलईडी लाइट का प्रयोग किया जाता है जिससे एलईडी लाइट से कर्सर को इधर उधर मूव किया जाता है। अब देखते हैं माउस के कार्य। माउस के क्या क्या कार्य हैं, माउस का उपयोग कैसे करते हैं। हमने देखा माउस होते क्या हैं। माउस होता है इनपुट डिवाइस जिसके द्वारा डाटा को कंप्यूटर में डाला जाता है, जिसके द्वारा प्रोग्राम रन किए जाते हैं, जिसके द्वारा विकल्प चुने जाते हैं। और इसका आविष्कार किसने किया था? डगलस सी इंजलबर्ट ने 1964 में। ठीक है। माउस के प्रकार देखे हमने, बेतार माउस, मैकेनिकल माउस और ऑप्टिकल माउस। बेतार माउस वायरलेस माउस होते हैं जिनका प्रयोग करने के लिए हमें डायरेक्ट तार से कंप्यूटर को माउस से जोड़ना नहीं पड़ता, हम लोग वायरलेसली इसको कंप्यूटर से जोड़कर यूज़ में ला सकते हैं। मैकेनिकल माउस में एक रबर बॉल का प्रयोग होता है कर्सर को मूव करने के लिए, और ऑप्टिकल माउस में एलईडी लाइट का प्रयोग करके माउस का संचालन किया जाता है। अब देखते हैं माउस के कार्य। माउस के क्या क्या काम होते हैं। सबसे पहले क्लिक। माउस के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट को चुनना, सेलेक्ट करने के लिए क्लिक किया जा सकता है। माउस के क्लिक द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट को चुना जा सकता है और सेलेक्ट भी किया जा सकता है। इसके बाद है डबल क्लिक। डबल क्लिक में क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट को चुनकर इसे क्रियान्वित करने के लिए डबल क्लिक का यूज़ किया जाता है। सिंगल क्लिक से वह चीज़ सेलेक्ट होती है, वह ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होती है, उसे चुना जाता है। लेकिन डबल क्लिक से उस ऑब्जेक्ट को चुनकर उसके क्रियान्वयन, अगर मान लीजिए उसको सेलेक्ट किया है आपने, उसके क्रियान्वयन मतलब आपको मान लीजिए कि उसको कॉपी करना है, तो डबल क्लिक से आप
उसको कॉपी कर सकते हैं। उसके लिए जो क्रियान्वयन है उसको आप डबल क्लिक से एक्टिव कर सकते हैं। इसके बाद है राइट क्लिक। राइट क्लिक मेनू से संबंधित विकल्प का समूह खुलता है। राइट से क्या होता है, जो मेनू रहते हैं जिससे आप विभिन्न कार्य कर सकते हैं वो मेनू खुलता है। अगर आप सेलेक्ट करेंगे, आप क्लिक करेंगे तो उसको सेलेक्ट होने के बाद जो उससे रिलेटेड जितने भी विकल्प हैं वो आपके सामने राइट क्लिक करने पर खुलता है, जिसे हम ड्रॉप डाउन मेनू भी कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ड्रॉप डाउन मेनू। इसके बाद है ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप कर्सर द्वारा स्क्रीन पर किसी भी आइकॉन को सेलेक्ट कर उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करना होता है। ड्रैग ड्रॉप क्या होता है, किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करना क्या कहलाता है, ड्रैग एंड ड्रॉप। पॉइंट और सेलेक्ट करना, जो माउस है उसके हिसाब से हम लोग पॉइंट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे पॉइंट हो, ऑब्जेक्ट में पॉइंट हो, तो यहाँ पर मैं माउस लेके इसको पॉइंट कर सकता हूँ और सेलेक्ट भी कर सकता हूँ यहाँ पे जाकर माउस से। स्क्रॉल, स्क्रॉल पेज को ऊपर नीचे उतार करने के लिए किया जाता है। यह पेज अप डाउन बटन जैसा कार्य करता है। PS2 या USB द्वारा जोड़ा जाता है। क्या होता है स्क्रॉल, स्क्रॉल एक घुमाने वाली की होती है जिसको घुमाने पर जो पेज है वो अप डाउन होता है, जिसको आपको स्क्रॉल करने पर ये ऐसे करके अप डाउन होता है। उसका यूज़ इसको अप डाउन करने के लिए स्क्रॉल की का यूज़ किया जाता है। माउस को वायरलेस तकनीक द्वारा भी जोड़ा जाता है। माउस को वायरलेस तकनीक द्वारा जोड़ा जाता है, इसको हमने देखा। मॉनिटर स्क्रीन पर जो मूविंग एरो हमें दिखाई देता है उसे कर्सर या पॉइंटर कहते हैं। कर्सर या पॉइंटर किसे कहते हैं, अगर माउस चलाएं तो एक तीर के निशान का आइकन आता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्सर या पॉइंटर। किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी देखने के लिए माउस में राइट क्लिक बटन का प्रयोग किया जाता है। राइट क्लिक से ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलता है जिससे हम लोग प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर चलाए होंगे तो आपको इन सभी के कार्य पता होंगे। क्लिक के द्वारा क्या होता है, सेलेक्ट होता है। डबल क्लिक से वह चीज़ खुल जाती है। राइट क्लिक से उसमें ड्रॉप डाउन मेनू आता है जिसमें सभी प्रकार के विकल्प होते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए या और कुछ करने के लिए ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज़ किया जाता है। इसके बाद है पॉइंट और सेलेक्ट भी माउस की सहायता से किया जाता है और स्क्रॉल भी आसानी से किया जा सकता है माउस की सहायता से। इसके बाद देखते हैं ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल भी एक तरह का इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग डिवाइस है और इनपुट डिवाइस है जो माउस की तरह ही कार्य करता है। माउस से पहले ट्रैक बॉल का यूज़ किया जाता था। इसका प्रयोग केट कैम में किया जाता है। कंप्यूटर सिस्टम में माउस के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग केट कैम में उपयोग किए जा रहे कंप्यूटर सिस्टम में माउस के रूप में किया जाता है। माउस से पहले हमेशा ट्रैक बॉल का यूज़ किया जाता था, लेकिन माउस के आने पर माउस का ही उपयोग किया जाने लगा है। ट्रैक बॉल में एक रबर बॉल होती है जो माउस के विपरीत डिवाइस के ऊपर लगी होती है, जिसे आप चित्र में देख सकते हैं। एक बॉल लगी होती है जिसके द्वारा जो कर्सर है उसको ऊपर नीचे किया जा सकता है। बॉल को लेफ़्ट या राइट मूव करने पर कर्सर क्रमशः लेफ़्ट राइट मूव होता है। इसको लेफ़्ट राइट घुमाने पर जो कर्सर रहता है वह भी लेफ़्ट राइट जाता है। इसके बाद देखते हैं लाइट पेन। लाइट पेन होते क्या हैं, यह एक खास तरह का इलेक्ट्रॉनिक पैड पर चलने वाला पेन होता है। इलेक्ट्रॉनिक पैड पर चलने वाला पेन होता है। इस पेन से पैड पर जो भी अंकित करते हैं या लिखते हैं वह कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देता है। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे लाइट पेन, यह भी एक तरह का लाइट पेन है जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। यह भी जिससे क्या हो रहा है कि कंप्यूटर स्क्रीन पर मैं टैबलेट की स्क्रीन पर जैसे लिख पा रहा हूँ, यही होता है लाइट पेन। इसका मुख्यतः उपयोग इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर एवं चित्र बनाने में करते हैं। इसका मुख्यतः उपयोग किस में किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर और चित्र बनाने में। लाइट पेन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन जो है वो ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन में जिस पेन का प्रयोग किया जाता है उसे स्टाइलस भी कहते हैं। लाइट पेन में जिस पेन का यूज़ किया जाता है उसे क्या कहते हैं, स्टाइलस। ये सभी आम चीज़ें हैं। लाइट पेन होता है क्या है, लाइट पेन एक तरह का खास इलेक्ट्रॉनिक पेन है जो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक पैड पर चलता है। यह एक पेन है। इस पेन से पैड पर जो भी अंकित करते हैं या लिखते हैं वो कंप्यूटर स्क्रीन में दिखाई देता है और उसे स्टोर भी किया जाता है। यह मुख्यतः उपयोग इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर और चित्र बनाने में किया जाता है। लाइट पेन भी एक तरह का इनपुट डिवाइस है और यह ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। इसके बाद हम लोग देखते हैं जॉयस्टिक।
जॉयस्टिक एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है जो माउस और ट्रैक बॉल के सिद्धांत पर कार्य करता है। जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस है जो किसकी तरह है, माउस और ट्रैक बॉल की तरह है। यह कार में लगी हुई गियर पैनल के जैसे होता है। किसके जैसे होता है? गियर पैनल की जैसे। इसका उपयोग वीडियो गेम और रोबोटिक्स में होता है। रोबोटिक्स और वीडियो गेमिंग में जॉयस्टिक का प्रयोग होता है। जॉयस्टिक कंप्यूटर पर गेम खेलने को आसान बनाता है। जॉयस्टिक जो है वो कंप्यूटर में गेम खेलने को अति आसान बनाता है। इसके बाद है टच स्क्रीन। यह भी एक पॉइंटिंग इनपुट आउटपुट डिवाइस है जिस पर हम छू कर निर्देश देने का कार्य करते हैं। टच स्क्रीन में इंफ्रारेड किरणें स्क्रीन पर घूमती हैं। जब स्क्रीन को छुआ जाता है तो किरणों की गति प्रभावित होती है जिसे कंप्यूटर द्वारा डिकोड कर ली जाती है। इसका उपयोग एटीएम, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, स्मार्टफोन, कंप्यूटर आदि में होता है। टच स्क्रीन होता है क्या है? टच स्क्रीन से तो आप सभी वाकिफ़ होंगे। यह एक प्रकार का इनपुट और आउटपुट डिवाइस है। इनपुट इसलिए कि इसमें हम लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं कीबोर्ड की सहायता से। आउटपुट इसलिए कि हम लोग इसमें वीडियो भी देखते हैं, साउंड भी इससे आता है, इसलिए आउटपुट होता है जिसमें हम लोग छू कर निर्देश देने का कार्य करते हैं। टच स्क्रीन में क्या होते हैं? इंफ्रारेड किरणें स्क्रीन पर घूमती रहती हैं। जब स्क्रीन को छुआ जाता है तो किरणें क्या होती हैं? उनकी गति प्रभावित होती है जिससे कंप्यूटर द्वारा डिकोड कर हमारे एक्शन को आउटपुट के माध्यम से दिया जाता है। ठीक है। अब है टच पैड। यह भी एक प्रकार का पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है जिसे हम छू कर निर्देश देने का कार्य करते हैं। यह क्या है? टच पैड एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है जिसे हम छू कर निर्देश देने का कार्य करते हैं। लैपटॉप में कीबोर्ड के साथ एक आयताकार जगह होती है जहां पर अपने उंगलियों से स्क्रीन के कर्सर को मूव करते हैं। यह जगह टच पैड कहलाता है। लैपटॉप में एक जगह रहता है जहां पर हम छू कर कर्सर को दाएं बाएं ऊपर नीचे सभी जगह ले जा सकते हैं। वही हमारा क्या कहलाता है? टच पैड। इनबिल्ट माउस जो रहता है लैपटॉप में उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? टच पैड। लैपटॉप में माउस की जगह टच पैड का प्रयोग किया जाता है, परंतु आधुनिक लैपटॉप में यूएसबी के माध्यम से माउस जोड़ा जा सकता है। लैपटॉप में माउस भी जोड़ा जा सकता है लेकिन कर्सर को मूव करने के लिए टच पैड का भी उपयोग किया जाता है। इसके बाद है स्कैनर। स्कैनर क्या होता है? स्कैनर प्रमुख इनपुट डिवाइस है जो किसी चित्र या टेक्स्ट को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त होती है। किसी भी दस्तावेज को कंप्यूटर में लंबे समय तक डिजिटल रूप में स्टोर करने के लिए स्कैनर का प्रयोग किया जाता है। स्कैनर जो है एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग किसमें किया जाता है? किसी चित्र या टेक्स्ट को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्कैनर का उपयोग किया जाता है। किसी भी दस्तावेज को कंप्यूटर में लंबे समय तक डिजिटल रूप में स्टोर करने के लिए भी स्कैनर का प्रयोग किया जाता है। स्कैनर का प्रयोग डिजिटल रूप में स्टोर करने के लिए कैसे किया जाता है? पहले उसको स्कैन करके उसका जो डिजिटल फॉर्मेट है वो कंप्यूटर में लाया जाता है, उसके स्टोर कर लिया जाता है। ठीक है। स्कैनर किसी भी हार्ड कॉपी को स्कैन करने के लिए प्रकाश बीम का प्रयोग करता है। किसी भी हार्ड कॉपी को स्कैन करने के लिए किसका प्रयोग करता है? प्रकाश बीम का। यह है स्कैनर। इसमें पेज डालने पर यह उसको स्कैन करता है। स्कैनर के अंदर एक पतली पारदर्शी कांच होती है। ये पतली पारदर्शी कांच होती है जिसके ऊपर हार्ड कॉपी को स्कैन करने के लिए रखा जाता है। इसके ऊपर क्या किया जाता है? हार्ड कॉपी को स्कैन करने के लिए रखा जाता है जिससे कि वह डिजिटल फॉर्मेट में परिवर्तित हो सके। स्कैनर से स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट को बिट मैप इमेज के रूप में कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर किया जाता है। स्कैनर से स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट को बिट मैप इमेज के रूप में कंप्यूटर मेमोरी में क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है। स्कैनर के अंदर से एक तीव्र प्रकाश बीम हार्ड कॉपी पर पड़ती है और प्रकाश के रिफ्लेक्शन से डिजिटल इमेज बनती है। जो यहाँ पे आपने हार्ड कॉपी डाला उस पर क्या होता है? एक प्रकाश बीम पड़ती है, तीव्र प्रकाश बीम, जो प्रकाश के रिफ्लेक्शन से डिजिटल इमेज बनाती है। प्रकाश के रिफ्लेक्शन से क्या बनाती है? डिजिटल इमेज बनाती है। स्कैनर हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में परिवर्तित करती है। हार्ड कॉपी को इसमें सॉफ्ट कॉपी में परिवर्तित करने का कार्य करती है। आप इसमें अगर अपना हार्ड कॉपी डालेंगे, अपना कोई डॉक्यूमेंट डालेंगे तो इसे वह स्कैन करके डिजिटल फॉर्मेट में परिवर्तित कर देगा, सॉफ्ट कॉपी में परिवर्तित कर देगा। स्कैनर द्वारा इसका स्कैन किए गए डिजिटल कॉपी को हम इमेज के रूप में एडिट करते हैं, टेक्स्ट के रूप में एडिट नहीं किए जा सकते। स्कैन किए गए डाटा को हम लोग डिजिटल कॉपी को हम लोग इमेज के रूप में तो एडिट कर सकते हैं लेकिन टेक्स्ट के रूप में उसको एडिट नहीं कर सकते। पहले अगर उसको हम लोग को टेक्स्ट के रूप में एडिट करना है तो पहले उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में परिवर्तित करना पड़ेगा, क्योंकि हमने उसको स्कैन किया है तो हमारे पास वह इमेज फॉर्मेट में आया है।
ये हुआ हमारा स्कैनर। स्कैनर होता क्या है? स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जिससे चित्र या टेक्स्ट को डिजिटल रूप में परिवर्तित किया जाता है। किसी भी दस्तावेज को कंप्यूटर में लंबे समय तक डिजिटली रखने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? स्कैनर का। मतलब स्कैन करने के बाद वह कंप्यूटर में स्टोर हो जाता है। स्कैनर हार्ड कॉपी को स्कैन करके सॉफ्ट कॉपी में परिवर्तित कर सकता है और अपने कंप्यूटर में स्टोर किया जा सकता है। इसके बाद देखते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR। OMR से आप सभी परिचित होंगे। इसका उपयोग वस्तुनिष्ठ और उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए किया जाता है। विकल्प युक्त चिन्हों को पढ़ने में इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर इनपुट डिवाइस है जो पेपर में पेंसिल पेन के निशान को पढ़ सकता है। जो ऑप्टिकल मार्क रीडर है वो क्या है? वो विकल्प युक्त चिन्हों को पढ़ने में मदद करता है जिससे OMR में वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने में सहायता मिलती है। ऑप्टिकल मार्क रीडर इनपुट डिवाइस है जो पेपर में पेंसिल पेन के निशान को पढ़ सकता है जिससे जो OMR शीट है उसको जांचा जाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR का प्रयोग किया जाता है। इससे आप परिचित होंगे कि OMR का प्रयोग किसमें किया जाता है? प्रतियोगी परीक्षाओं में। इसके बाद है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR ये एक स्कैनिंग इनपुट डिवाइस है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर एक तरह का स्कैनिंग इनपुट डिवाइस है। इसकी सहायता से कागज़ पर लिखे हुए डाटा को पढ़ा जा सकता है। कागज़ पर लिखे हुए डाटा को पढ़ा जा सकता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर से। OCR स्कैन किए गए हार्ड कॉपी को डिजिटल वर्ड प्रोसेसिंग टेक्स्ट में बदलता है। स्कैन किए गए हार्ड कॉपी को किस में बदलता है? डिजिटल वर्ड प्रोसेसिंग टेक्स्ट में बदलता है। स्कैनर से स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट को हम इमेज के रूप में संपादित कर सकते हैं। स्कैनर से स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट को हम लोग इमेज के रूप में संपादित कर सकते हैं, जबकि OCR से स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट को हम टेक्स्ट के रूप में भी संपादित कर सकते हैं। क्या होता है कि अगर स्कैन जो है स्कैनर से किया गया तो हम लोग उसमें बस इमेज में ही एडिट कर सकते थे, लेकिन अगर OCR से उसको स्कैन किया जाए तो हम लोग उसमें टेक्स्ट के में भी संपादन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। इसके बाद है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर MICR। इसका उपयोग बैंकर चेक के नीचे लिखे विशिष्ट कोड आयरन ऑक्साइड से लिखे होते हैं, उन चेक्स को पढ़ने के लिए किया जाता है। जो बैंकर चेक होते हैं उसमें लिखे विशिष्ट कोड जो आयरन ऑक्साइड से, ये MICR, ये इसको पढ़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर का यूज़ किया जाता है। इस कोड में 0 से 9 तक की संख्याएं एवं 4 विशेष चिन्ह 14 कैरेक्टर का प्रयोग किया जाता है। इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? 0 से 4 तक की संख्या एवं 4 विशेष चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये एक स्कैनिंग इनपुट डिवाइस है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर जो है एक स्कैनिंग इनपुट डिवाइस है। इसके बाद है बार कोड रीडर। बार कोड रीडर यह एक स्कैनिंग इनपुट डिवाइस है। यह स्कैनिंग का कार्य करता है। इसका उपयोग उत्पाद पर छपे हुए बार कोड को पढ़ने के लिए किया जाता है। अगर आप मॉल गए होंगे तो आपने बार कोड रीडर देखा ही होगा। आप जब कपड़े खरीदते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, तो उसमें बार कोड में डाटा अंकित होते हैं, उसको रीड करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बार कोड रीडर का। बार कोड में 13 अंक होते हैं। बार कोड में कितने होते हैं? 13 अंक होते हैं। बार कोड रीडर द्वारा लेज़र बीम का प्रयोग किया जाता है। इसमें लेज़र किरण उस उत्पाद के बीमों से टकराकर कंप्यूटर द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो डाटा कैसे रीड किया जाता है बारकोड रीडर में? इसमें 13 अंक होते हैं। बारकोड में टोटल 13 अंक होते हैं जिसको बारकोड रीडर द्वारा पढ़ा जाता है। बारकोड रीडर द्वारा लेज़र किरण पहले उस बारकोड पर डाला जाता है, उसके बाद लेज़र किरण उस उत्पाद के बीमों से टकराकर कंप्यूटर तक वापस आती है, जिससे उसके सभी डाटा बारकोड द्वारा पढ़ लिए जाते हैं। किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को ही बारकोड कहा जाता है। जो आपने देखा होगा आपके शर्ट पैंट सभी जगह बारकोड होगा, उसी को क्या कहा जाता है? बारकोड। बारकोड को आपने आम ऐसे ही देखा होगा आम जीवन में, उसे ही क्या कहा जाता है? बारकोड, जो बार की तरह होते हैं और कोडेड फॉर्म में होते हैं। बारकोड पर किसी भी उत्पाद की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। किसी भी उत्पाद की
आप मॉल जा रहे हैं, आप कहीं और जा रहे हैं जहाँ पे आप कपड़ा खरीदते हैं, आप कुछ और खरीदते हो, उसमें जो जितनी भी जानकारी है वो उसी बार कोड में समाहित होगी। इसके बाद देखते हैं क्यूआर कोड। बार कोड देखा, बार कोड क्या होता है? बार के माध्यम से कोडेड जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? बार कोड। क्यूआर कोड क्या होता है? एक चौकोन आकृति होती है जिसमें एक प्रकार का डिज़ाइन बना रहता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बार कोड। उसको रीड करने के लिए यूज़ किया जाता है बार कोड रीडर का, उस एक तरह का इनपुट डिवाइस है। बार क्यूआर कोड रीडर एक इनपुट डिवाइस है जो कि लेज़र तकनीक से क्विक रिस्पॉन्स कोड को सीधा रीड करती है। क्यूआर कोड का प्रयोग डिजिटल भुगतान के समय में किया जाता है। क्यूआर कोड का प्रयोग किस में किया जाता है? डिजिटल भुगतान में। आप अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे क्यूआर कोड देखते होंगे, क्यूआर कोड से भी आप परिचित होंगे। क्यूआर कोड और बार कोड बहुत सिंपल ही हैं। उनके जो रीड करने वाले डिवाइसेस होते हैं, क्यूआर कोड रीडर और बार कोड रीडर, वो भी एक तरह के इनपुट डिवाइस हैं। इसके बाद देखते हैं बायोमेट्रिक सेंसर। बायोमेट्रिक डिवाइस का प्रयोग सुरक्षा की दृष्टि से किया जाता है या घरों और संस्थानों में प्रयोग में लाया जाता है। यह अवैध व्यक्तियों के प्रवेश को रोकता है। बायोमेट्रिक डिवाइस में वैध व्यक्तियों का डेटा पहले से सेव कर लिया जाता है। जब कोई भी डिवाइस में स्कैन करता है तो प्राप्त इनपुट को पुराने सेव डाटा से मैच किया जाता है। मैच डाटा होने पर व्यक्ति को एक्सेस मिल पाता है। कुछ बायोमेट्रिक डिवाइस निम्न प्रकार हैं। तो बायोमेट्रिक डिवाइस का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? जहाँ पे अनऑथराइज्ड पर्सन को एंट्री ना देना हो, वहाँ पे हम लोग किसका यूज़ करते हैं? बायोमेट्रिक सेंसर्स का। मतलब बायोमेट्रिक सेंसर्स से फिंगरप्रिंट द्वारा किसी भी अनऑथराइज्ड पर्सन को हम लोग एंट्री नहीं देते। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? इसका प्रयोग घरों और संस्थानों में किया जाता है जहाँ पे अवैध व्यक्तियों का प्रवेश को रोका जा सके। बायोमेट्रिक डिवाइस में वैध व्यक्तियों का डाटा पहले से सेव होता है और जब इसमें कोई वैध व्यक्ति अपना फिंगरप्रिंट देता है तो वह पुराने डाटा से उसका फिंगरप्रिंट मैच किया जाता है, जिससे मैच होने पर उस व्यक्ति को एक्सेस मिल जाता है और मैच नहीं होने पर उस व्यक्ति को एक्सेस नहीं मिलता। बायोमेट्रिक डिवाइसेस जो है निम्न है। पहला है फिंगरप्रिंट स्कैनर। इसका उपयोग फिंगरप्रिंट के द्वारा व्यक्ति की पहचान करने के लिए किया जाता है। पहला कौन सा है? फिंगरप्रिंट स्कैनर। इसके उपयोग से फिंगरप्रिंट के द्वारा व्यक्ति की पहचान की जाती है। इसका उपयोग कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज कराने तथा वर्किंग आवर ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ये हो गया हमारा फिंगरप्रिंट स्कैनर। इसके बाद है फेस स्कैनर। इसका प्रयोग किसी भी व्यक्ति के चेहरे को स्कैन करने के लिए किया जाता है। फेस स्कैनर का उपयोग किस में किया जाता है? किसी भी व्यक्ति के चेहरे को स्कैन करने के लिए किया जाता है। डेटाबेस में फेस का मैच हो जाने पर व्यक्ति को सिस्टम पर कार्य करने का एक्सेस मिल जाता है। डेटाबेस से फेस मैच हो जाने पर व्यक्ति को सिस्टम पर कार्य करने का एक्सेस मिल जाता है। ठीक है। फेस स्कैनर व्यक्ति के चेहरे के माप के आधार पर डेटा इनपुट देता है। यह आंख और नाक के बीच की दूरी को मेजर करता है। जो फेस स्कैनर है वो क्या करता है? जो चेहरे की माप है उसके आधार पर डेटा इनपुट देता है और आंख और नाक के बीच की दूरी को मेजर करके यह डाटा स्टोर रखता है। इसका प्रयोग बड़े संस्थानों, बैंक, सामान्य मोबाइल में किया जाता है। मोबाइल में जो फेस लॉक है वो भी इसी पद्धति पर कार्य करता है, जिससे मोबाइल में फेस स्कैनर लगा रहता है जो व्यक्ति के फेस को स्कैन करता है और मोबाइल को खोलता है। इसके बाद है रेटिना स्कैनर। इसका प्रयोग सिस्टम की सुरक्षा के लिए किया जाता है। यह व्यक्ति के रेटिना को स्कैन करता है और डेटाबेस में स्कैन इनपुट को स्टोर कर देता है। रेटिना को स्कैन करता है और डेटा को स्कैन इनपुट स्टोर कर देता है। जब कोई भी यूज़र सिस्टम के सामने अपने रेटिना को स्कैन करता है तब वह स्कैन इनपुट को डेटाबेस में पहले से सेव डाटा से मैच करता है और मैच मिल जाने पर यूज़र को एक्सेस मिल जाता है। रेटिना स्कैनर फेस स्कैनर की तरह है। फेस स्कैनर में फेस की माप तौल पर अनऑथराइज्ड पर्सन को एंट्री नहीं दी जाती, लेकिन रेटिना में क्या होता है? रेटिना में आँख की जो पुतलियाँ हैं उनको स्कैन कर सिस्टम की सुरक्षा बढ़ाया जाता है। यह व्यक्ति के रेटिना को स्कैन करता है और डेटाबेस में स्कैन इनपुट को स्टोर करता है और जब भी यूज़र सिस्टम के सामने अपने रेटिना आँख को लाता है तब यह स्कैन इनपुट डेटा के बेस पर उसको जांच करता है। अगर यह सेव डाटा से मैच करता है तो उसे एक्सेस मिल जाता है। यह होता है रेटिना स्कैनर। ये हुए हमारे बायोमेट्रिक स्कैनर। इसके बाद है डिजिटाइज़र। लाइट पेन की मदद से डिजिटाइज़र पर ड्राइंग बनाया जाता है। डिजिटाइज़र एक तरह का टैबलेट होता है।
आप हाल फिलहाल में देखते होंगे बहुत सारे एनिमे चैनल आ गए। एनिमे जो है डिजिटाइज़र पर बनाए जाते हैं, पेन के माध्यम से ड्राइंग बनाया जाता है, जिससे हम लोग एक मूवेबल कैरेक्टर बनाते हैं। उसका यूज़ किसका यूज़ करके? डिजिटाइज़र का, जिसे कंप्यूटर डिजिटल रूप में इनपुट लेता है। डिजिटाइज़र एक तरह का इनपुट डिवाइस है जिसमें क्या किया जाता है? ड्राइंग बनाया जाता है। इसका प्रयोग केट कैम में किया जाता है। इसका प्रयोग किस में किया जाता है? केट कैम में। अब है माइक्रोफोन। कंप्यूटर में ध्वनि ऑडियो फॉर्मेट में डेटा को इनपुट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? माइक्रोफोन का। ध्वनि को डाटा फॉर्मेट में इनपुट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? माइक्रोफोन का। ठीक है, यह एक ऑडियो इनपुट डिवाइस है। जो माइक्रोफोन है वह कैसा डिवाइस है? ऑडियो इनपुट डिवाइस। माइक एनालॉग ध्वनि को डिजिटल रूप में बदलने का कार्य करता है। माइक जो है वो क्या कार्य करता है? एनालॉग ध्वनि को डिजिटल रूप में बदलने का कार्य करता है। हमने जो बोला यांत्रिक ऊर्जा को वह डिजिटल रूप में बदलता है। इसके बाद है वेब कैम। वेब कैम, इसका उपयोग फोटो, स्थिर छवियों या वीडियो लेकर कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए होता है। जो स्थिर फोटो है या वीडियो है उसको कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वेब कैम का प्रयोग किया जाता है। मीटिंग करने के लिए वेब कैम का यूज़ किया जाता है, जिससे हम लोग जो वीडियो डाटा है उसको कंप्यूटर में डाल सकते हैं। जो वीडियो वेब कैम है वो भी एक तरह का इनपुट डिवाइस है, जिससे वीडियो और फोटो जो है कंप्यूटर में इनपुट दिया जाता है। यह युक्ति विशेषकर ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग में उपयोग किया जाता है। हाल फिलहाल में इसका बहुत महत्व बढ़ा है, जिससे कि ऑनलाइन वीडियो कॉल आसानी से हो रहा है। यह एनालॉग प्रकाशीय सूचना को डिजिटल सूचना में बदलता है। यह क्या करता है? एनालॉग प्रकाशीय सूचना को किस में बदलता है? डिजिटल सूचना में। इसके बाद है स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम ये एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से बोलकर कंप्यूटर में डाटा डाला जाता है। यह बोलते हुए डाटा को टेक्स्ट के रूप में भी बदल सकता है। यह क्या होता है? एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जिसमें बोलकर कंप्यूटर में डेटा आदेश दिए जाते हैं। यह बोलते हुए डाटा को टेक्स्ट रूप में भी बदल सकता है। इसके एग्जांपल है एलेक्सा, सिरी, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, गूगल आदि। इसके बाद है स्मार्ट कार्ड रीडर। स्मार्ट कार्ड रीडर एक तरह का इनपुट डिवाइस है। इसकी सहायता से विशेष कार्ड पर लिखे हुए डाटा को पढ़ा जाता है। इसका उदाहरण है स्वाइप मशीन, जिससे हम एटीएम कार्ड स्वाइप करते हैं। वर्तमान में इसका उपयोग कैशलेस ट्रांजैक्शन हेतु किया जा रहा है। क्या होता है स्मार्ट कार्ड रीडर? स्मार्ट कार्ड, आपके पास कार्ड होंगे, एटीएम कार्ड, उसको रीड करने के लिए जिस इनपुट डिवाइस का यूज़ किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्मार्ट कार्ड रीडर। ठीक है, इसकी सहायता से विशेष कार्ड पर लिखे हुए जो डाटा रहते हैं उसको पढ़ा जाता है और इनपुट देकर आउटपुट लिया जाता है। जैसे इसका उदाहरण है स्वाइप मशीन। इससे हम एटीएम कार्ड स्वाइप करते हैं और पैसे निकालते हैं। वर्तमान में इसका उपयोग कैशलेस ट्रांजैक्शन हेतु किया जा रहा है। ये हो गए हमारे इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइस में हमने देखा सबसे पहले कीबोर्ड, फिर देखा हमने माउस, फिर देखा हमने ट्रैक बॉल, फिर देखा हमने लाइट पेन, फिर देखा हमने जॉयस्टिक, फिर टच स्क्रीन, फिर टच पैड, फिर स्कैनर, फिर ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर MICR, बारकोड रीडर देखा, सबको पता है बारकोड रीडर क्या होता है। QR कोड रीडर देखा हमने। उसके बाद देखा बायोमेट्रिक में हमने देखा फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस स्कैनर, रेटिना स्कैनर। इसके बाद डिजिटाइज़र में देखा हमने डिजिटाइज़र एक प्रकार का इनपुट डिवाइस जिससे हम लोग ड्राइंग बनाकर कंप्यूटर में डाल सकते हैं। माइक्रोफोन देखा जिसमें हम लोग ऑडियो फॉर्मेट डाटा को इनपुट दे सकते हैं कंप्यूटर में। फिर हमने देखा वेबकैम जिससे हम लोग वीडियो फोटो फॉर्मेट डाटा को कंप्यूटर में दे सकते हैं। फिर देखा स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम जिसके उदाहरण है एलेक्सा, सिरी आदि। फिर है स्मार्ट कार्ड रीडर जिसका उपयोग किस में किया जाता है? ATM स्वाइप मशीन में किया जाता है। आजकल इसका कैशलेस ट्रांजैक्शन करने में भी उपयोग किया जा रहा है। कैसे? सभी जगह आजकल ATM के स्वाइप मशीन रहते हैं। ठीक है, ये हुए हमारे इनपुट डिवाइस। अब देखते हैं आउटपुट डिवाइस अगले में।